तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो है बात करते हैं ये इस पर एसएससी पिनेकल को लेकर। तो एसएससी पिनेकल को लेकर बात करने से पहले बता दें कि एसएससी ने यहाँ नोटिस दे दिया था। जैसा कि जो है नोटिस एग्जाम कैलेंडर आ गया है। और पहले जैसे बता रहे थे आपको कि एसएससी जो है पहले फेज 11 ही लेता है, मतलब फेज 13 इस बार जो है लिया जा रहा है, ठीक उसी तरह। तो एसएससी का नोटिस आ चुका है। जून से फॉर्म अप्लाई होगा और आपका जो है बता दें कि जून से फॉर्म अप्लाई होने के बाद अगस्त में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा आपका। तो मतलब अभी से लेकर चलिए मई जून जुलाई 2 महीना आपका जो है बचा हुआ है। तो आप लोग कमेंट भी कर रहे हो कि इसको मतलब रुके हुए थे, रुकने का कारण भी था, कुछ प्रॉब्लम थी, इसी कारण अभी रुके हुए थे। लेकिन अब बता दें कि डेली इसको तो नहीं डालेंगे, लेकिन एक काम क्या करेंगे कि एक बार रिकॉर्ड कर लेंगे 2-3 घंटा 5 घंटे का वीडियो, और एक बार जो है आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। 5-6 घंटे का वीडियो बनाकर धीरे धीरे करके एक बार में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, वो कर देंगे। ये मेरा अब सोच रहे हैं कि आप लोग भी कमेंट जो करते हैं डेली ना चले के वजह एक बार में कंप्लीट हो जाएगा और आराम से आप लोग देखते रहेंगे जैसा होगा आपको, और जल्दी आपको ये कंप्लीट कर देंगे क्योंकि इससे इसको पूरा कंप्लीट कर देना है, उसके बाद शुरू करेंगे। तो जैसे कि 1072 तक इससे पहले हो चुका था। अब 73 से शुरू करते हैं। जो नहीं देखें जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और एसएससी की तैयारी में आप लोग लग जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं कि दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। तो विंबलडन है। तो बात इस टूर्नामेंट की बात करें, शुरुआत जो है 1877 में हुई थी, और विंबलडन सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, जिसे विश्व स्तर पर सबसे पुराना सक्रिय टेनिस टूर्नामेंट माना जाता है। और प्रत्येक वर्ष ये जून के अंत से जुलाई की शुरुआत तक आयोजित किया जाता है। यूएस ओपन की आप बात करते हैं तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में हुई थी। और फ्रेंच ओपन की यहाँ बात कर लें तो ये फ्रेंच ओपन जो है इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1891 में हुई थी, और ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो है शुरुआत 1905 में हुई थी, ठीक है। तो ये 4 गो टूर्नामेंट आपका ही रहता है, ये आपको पता ही होगा। तो फिर से एक बार दोहरा देते हैं सिर्फ ईस्वी को लेकर, और सब आपको याद ही होगा, ग्रास क्ले कोर्ट ये सब नहीं है। तो चलिए विंबलडन की बात करते हैं। विंबलडन 1877 में शुरू हुई, सबसे पुराना इसको माना गया, सबसे पहला ये था विंबलडन, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है आपका सबसे पुराना ये हो गया। उसके बाद आता है यूएस ओपन पे आते हैं। यूएस ओपन 1877 के बाद 1881 में जो है स्थापना हुई थी, शुरुआत की गई थी 1881 में यूएस। उसके बाद आ जाए फ्रेंच ओपन को 1891 में किया गया। मैं तीनों जो था 1891 में हुआ, 1881 में, तो 1800 में हुआ। ऑस्ट्रेलिया 1905 में आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कार्विलान कप। कार्विलान कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। तो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला टीम स्पर्धा की विजेता टीम को कार्विलोन कप प्रदान किया जाता है। कप और ट्रॉफी देखें तो गोल्फ में राइडर कप, आगा खान कप होता है, हॉकी में सिंधिया गोल्ड कप और मुरुगप्पा गोल्ड कप है। चलिए 1075 है। ओलंपिक खेल में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता है? तो साइना नेहवाल जीते हुए 2006 में जो है 4 स्टार टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पदक रिकॉर्ड की बात करें तो कांस्य ओलंपिक में 2012 में जीती, स्वर्ण 2010 और 2018 के कॉमनवेल्थ में, और पुरस्कार की बात करें अर्जुन पुरस्कार 2009 में मिला, पद्मश्री 2010 में मिला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न वो 2009-10 में मिला, पद्म भूषण 2016 में, ठीक है। बात अब करते हैं प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में सन कब खेली गई थी? तो 1938 को खेली गई थी। तो पहली फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 5 से 6 फरवरी 1938 को इंटरनेशनल एमच्योर हैंडबॉल फेडरेशन के तहत जर्मनी के मेजबानी में खेली गई थी। केवल 4 टीमों ने भाग लिया था, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और डेनमार्क, और इसमें जर्मनी चैंपियन रहता है। चलिए बात करते हैं यहाँ गेंद पर कि क्रिकेट में गेंद को मारने पर गेंद मैदान पर दौड़ती हुई निर्धारित सीमा के पार जाती है तो रन के बराबर कितने रन के जो है पार होती है? तो आप लोग मैच देखते ही होंगे, सीमा के पार चल गए तो चौका और उड़ते गया तो छक्का। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, और इस पर बात क्या करना है। चलिए क्रिकेट पे बात नहीं करते हैं, इस पर लंबा वीडियो क्या कर दें। तो अब बात करते हैं 1078 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 1996 में स्पेन के मेनोर्का में अंडर-10 विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय हैं? यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आंसर आपका पी हरिकृष्णा, ठीक है, जो 2001 में खिताब हासिल करने के बाद वह भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए। यह रिकॉर्ड जो है अब गुकेश डी के पास है। तो गुकेश डी जो है यहाँ वह 2001 में राष्ट्रमंडल चैंपियन, 2004 में विश्व जूनियर चैंपियन और 2011 में एशियाई व्यक्तिगत चैंपियन है।
तो यहाँ बात की जाए किसकी, ये पी हरि कृष्णा की बात की गई है। ठीक है, 2001 में राष्ट्रमंडल चैंपियन, 2004 में विश्व जूनियर चैंपियन और 2011 में एशियाई व्यक्तिगत चैंपियन बना है। चलिए 1079 पे आ गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड धावक था। तो ये था मिल्खा सिंह, जो अब मूवी इस पर बन गया, नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लेंगे, जिनको फ्लाइंग सिंह के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। 1958 में टोक्यो एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में जो है लिए थे। और 1962 में जकार्ता एशियाई खेलों में 400 मीटर गुणे 400 मीटर रेले में थे और स्वर्ण पदक जीते थे। वह पुरस्कार पद्मश्री मिला था 1959 में। खेल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है। ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर्स हिमा दास और दूती चंद, आमिया कुमार मलिक और अमलान बोरगोहेन। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाले जो है पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था। तो यह है लिएंडर पेस है। तो इन्होंने जो है अटलांटा में 1996 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता। और केदी जाधव बात करें तो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले जो हैं स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट हैं। और इन्होंने 1952 में ही हेलांसकी ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता। 1001 राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 भारत के जो है किस क्षेत्र से लक्षित है। खेल से, और ज़्यादातर आपको पता होगा डोपिंग ये सब रोधी में जो है ये सब पकड़ाते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि 1082 है कि कुश्ती मैट की मोटाई जो है कितने सेंटीमीटर के बीच की होनी चाहिए। तो 5 से 7 मीटर के बीच में होनी चाहिए। और कुश्ती के दो रूप होते हैं, एक फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन होते हैं। चलिए यहाँ ही है 1083 की बोल रहा है कि सुपर बाउल फुटबॉल का एक वार्षिक चैंपियनशिप खेल में आयोजित किया जाता है। तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पेशेवर ऑटो रेसिंग खेल है। तो फार्मूला 1 है। फेडरल इंटरनेशनल डील ऑटोमोबाइल द्वारा स्वीकृत ओपन व्हील सिंगल सीटर फार्मूला रेसिंग कारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग का उच्चतम वर्ग है। चलिए 1085 पे आते हैं। 1085 यहाँ दिया हुआ है कि जूडो की उत्पत्ति जो है जित्सु की प्राचीन कला से हुई है, जो एक जापानी है। ठीक है, जापानी कला से हुई है। तो कानो जिगोरो ने 1882 में जूडो का आविष्कार किया था। जूडो को एक आत्मरक्षा और व्यक्तिगत विकास के लिए एक मार्शल आर्ट के रूप में विकसित किया गया था। यह विरोधियों को वश में करने के लिए थ्रो, ज्वाइंट, लॉक और पिन पर जोर देता है। कुम्मी काटा, सिन ताई, उकेमी शब्द जूडो से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय खेल बात करें जापान की तो सुमो कुश्ती, दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो, मलेशिया का सेपक टकरा। वही बात करें सेपक टकरा मतलब किक वॉलीबॉल होता है। चीन का होगा टेबल टेनिस, मतलब हम बोलते हैं पिंग पोंग। 1086 की क्रिकेट के किस खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो ये आपका इंग्लैंड में हुई थी। तो पहला क्रिकेट क्लब हैमंडल इंग्लैंड में ही है। और मैरीले बोन क्रिकेट क्लब जो है 1787 में बना है। और भारत में पहला क्रिकेट क्लब जो है कलकत्ता क्रिकेट क्लब, ये 1792 में। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ 1844 में अमेरिका बनाम कनाडा के साथ है। और भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ जो है खेला है। चलिए यही बात अब करते हैं कि वर्ष 1992 में ओलंपिक खेल में निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो ये 1992 में किए गए थे हेलेंस्की में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। पहला ओलंपिक जो हुआ था एथेंस ग्रीस में हुआ था 1896 में। और दूसरा ओलंपिक पेरिस फ्रांस 1900 में हुआ था। अब 32वां ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ। और बात करें तो 33वां 2024 में पेरिस ओलंपिक में। और आईओसी की है मुख्यालय लुसानी स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट है डेविस कप का जो है संबंध निम्न किस खेल से है। तो ये आपका टेनिस से है। ठीक है, और महिला वालों के लिए व्हाइट मैन कप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खेल यहाँ यहाँ शब्द खेल सही है ये बताना है आपको। तो चलिए शब्द खेल को यहाँ आप देखते हैं। तो ऑफ साइड फुटबॉल, ऑफ साइड का फुटबॉल है या पार का गोल्फ है, ये बताना है आपको। अच्छा ये दो गो है शब्द खेल युग्म सही है। तो ऑफ साइड फुटबॉल और पार का गोल्फ है, तो ये दोनों सही है। तो मतलब कि हम यहाँ आपको दोनों कर सकते हैं। गोल्फ से संबंधित शब्दावली है हॉल, बोगी, पुट,
स्टाइली कैडी टी लिंक्स पुटिंग द ग्रीन। भारत के कुछ प्रमुख गोल्फर भी हैं, जान लेते हैं, जानना जरूरी है। गोल्फ देखते नहीं होगे, ना खेलने आता होगा, तो जान लेते हैं। तो अदिति अशोक हैं, दीक्षा डागर है, जीव मिल्खा सिंह है, अनिर्बान लाहिरी है, शुभंकर शर्मा जी सब हैं, अर्जुन अटवाल है, शिव कपूर है, ज्योति रंधावा है, उदयन माने है और गगनजीत भुल्लर आदि सब जो है गोल्फ से, ये सब प्लेयर गोल्फर हैं, खिलाड़ी हैं, ये सब आपको जानना है। और जिनको गोल्फ के एकदम नॉलेज नहीं है, तो हम गोल्फ के नॉलेज एकदम नहीं है आपको कि क्या कैसे खेला जाता है, तो मेरा एक सलाह है कि एक गेम है गोल्फ, ठीक है। मतलब गेम से भी कुछ कुछ जो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा ऐसे खेला जाता है, क्योंकि एक बार गेम खेले थे गोल्फ, तो अच्छा लगा था कैसे खेला जाता है, कैसे शॉट मारा जाता है, कौन सा कब। कभी कभी आप एक मूवी आप देख लिए होंगे कि, तो आप मूवी भी देखे होंगे कि नसरुद्दीन शाह का मूवी है कि गोल्फ से ही है, तो बार बार आप जो बॉल है अपना जो है स्टिक जो है चेंज करते रहते, कब कैसे चेंज किया जाता है, ये गेम से जो है समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो गेम भी खेलिए, मतलब उतना भी नहीं, लेकिन नॉलेज हो जाता है। आप क्रिकेट जिनको नहीं आता होगा, तो क्रिकेट गेम खेलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा इतना बॉल करना है, आपको इतना ओवर करना है। कुछ सलाह कभी कभी दे देना, कितना लगता है ये पढ़ाते रहेंगे। चलिए 1090 पे आते हैं कि बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा में किया जाता है, तो ये आपका हॉकी में किया जाता है। तो हॉकी हो गया शुरू। बैक स्टिक स्टिक के पीछे की तरफ गेंद को हिट करने के लिए पेनाल्टी है। हॉकी के खेल उपयोग की जाने वाली अन्य शब्दावली: बुल्ली, सर्कल, चार्जिंग, चैनल, क्लियर, चीफ, क्रम्बस, द डी, ड्रैग, फ्लिक, प्लेगेट, फाउल, फ्लिक, फ्लैट स्टिक, टैकल, फुट, ग्रीन कार्ड, हैंकिंग, हुकिंग, इंडियन ड्रिबल, जिंक, लीडिंग पास, येलो कार्ड, टॉम हॉक, टैकल, स्वीप हिट, स्वाटिंग, स्कूप, रेड कार्ड, पिच आदि। चलिए एक काम पे चलते हैं। तो यहाँ बात अब करते हैं कि AIBA मतलब एक मुक्केबाजी जूनियर लड़कों के लिए, जो AIBA मुक्केबाजी का हो गया, जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबले में प्रत्येक राउंड में जो है कितने मिनट का होना चाहिए, तो ये प्रत्येक राउंड में 2 मिनट का वो जो है होना चाहिए आपको। कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक बात करें कि मानक क्रिकेट की गेंद की औसत परिधि जो है कितनी है, तो 8.81 इंच से 9 इंच के बीच होनी चाहिए, ठीक है। तो 1093 में आते हैं कि टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है, तो असीमित रहती है। जब कोई नेट पर हिट करता है तो कितनी बार रिप्ले कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं 1094 कि हैंडबॉल में जो खिलाड़ी ड्रिबलिंग करता है बंद कर देते हैं, और तो चलिए कितने समय के भीतर पास या शॉट देना होता है, तो 3 सेकंड के भीतर देना होता है। यदि एक हैंडबॉल खिलाड़ी ड्रिबलिंग मतलब गेंद को उछालता है, तो ड्रिबलिंग के बिना 3 से अधिक कदम उठाता है या गेंद को बिना उछाले शॉट या पास किए बिना 3 सेकंड से अधिक समय तक रखता है, तो उसे वॉकिंग माना जाता है और अधिकतर खत्म हो जाता है। हैंडबॉल में प्रयुक्त शब्दावली कौन है, तो जान लेते हैं हैंडबॉल में। तो कोर्ट प्लेयर, गोलकीपर, कॉर्नर थ्रो, फ्री थ्रो, पेनाल्टी थ्रो, रेफरी थ्रो, डाइव शॉट, गोल थ्रो इन, थ्रो ऑन, थ्रो आउट आदि। बीच में एक बात करें कि वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, यह पूछा जा रहा है। तो वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई के बीच की बात करें तो 16 मीटर की होती है, और लंबा होता है 8 मीटर चौड़ा होता है, ठीक है। चलिए 1096 है। तो 1096 की पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल में पिवोटिंग तब होती है जब एक खिलाड़ी स्थिर खड़ा होता है और जब एक पैर के साथ कदम रखता है। जो पैर जमीन पर टिका रहता है उसे पिवट फुट जो है कहते हैं। और बास्केटबॉल की हम बात करें कोर्ट की, तो 28x15 मीटर की जो है बास्केटबॉल की ये रहती है, और 5 सक्रिय खिलाड़ी की 2 टीमें रहती है 1936 में ओलंपिक में। चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक और दौड़ के बीच का विश्राम समय कितना मिनट का जो है होता है, तो यहाँ 1 मिनट का जो है होता है, ठीक है। तो AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में पुरुषों में 3 मिनट के लिए 3 राउंड, महिलाओं में 2 मिनट के 4 राउंड शामिल हैं।
चलिए यहाँ नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि टेनिस में निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है, तो 6-4 होता है। 1099 की बात करें कि यूथ बॉक्सर वर्ग के लिए आयु सीमा, तो आयु सीमा 17-18 वर्ष का होता है, ठीक है। और यहाँ बात करें कि IBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 1979 में शुरू हुई और 1990 से 2 वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। तो फुटबॉल में जो है, जब गेंद गोल के फ्रेम या रेफरी से टकराती है और गोल और टच लाइन के भीतर रहती है, तो उसे कहा जाता है स्टील इन प्ले कहा जाता है। तो बात है कि फुटबॉल से संबंधित अन्य शब्द हैं बैक ऑफ द नेट, बॉल टू हैंड, साइकिल किक, बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर, चिप शॉट, क्लीन शीट, हुफ, डमी रन। चलिए एक यहाँ बात अब करते हैं कि चलिए यहाँ बात करते हैं निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता, तो 1960 में नहीं जीता भारत ने। 1900 संस्करण के बाद ओलंपिक में 35 पदक जीते हैं, ठीक है। तो भारत के स्वर्ण पदक विजेता हैं जयपाल सिंह, 1928 में एम्स्टर्डम में जीते थे। लाल बुखारी 1932 में जीते लॉस एंजिल्स में। ध्यानचंद 1936 में बर्लिन में। और किशन लाल 1948 में लंदन के ओलंपिक में जीते। और केडी सिंह 1992 में हेलांस्की में। और बलवीर सिंह सीनियर 1956 में मेलबर्न में। और रंजीत सिंह की बात करें 1964 टोक्यो में। और वासुदेवन भास्करन की बात करें 1980 में मॉस्को में जीते। अभिनव बिंद्रा की बात करें 2008 बीजिंग में जीते। और नीरज चोपड़ा 2021 के टोक्यो में जीते, ठीक है। चलिए 1002 पे आते हैं। चलिए अब यहाँ बात करते हैं 1102 में। तो तैराकी की बात करें कि तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक पुल के बाहर से पुल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है, तो बैक स्ट्रोक जो आंसर यहाँ हो जाएगा। बैक स्ट्रोक अद्वितीय है क्योंकि यह बैक पर कवर पर किया गया एकमात्र स्ट्रोक है। यह तीसरा सबसे तेज प्रतिस्पर्धी तैराकी स्ट्रोक है। ब्रेस्ट स्ट्रोक से तेज लेकिन बटरफ्लाई से धीमा है। बटरफ्लाई 12 क्लॉक पोजीशन में अपनी दोनों भुजाओं को सीधे अपने सामने रखकर प्रारंभ करते हैं। हथेलियों कंधे की चौड़ाई से थोड़ी दूर बाहर की ओर झुकी होती है। चलिए 1103 में आते हैं कि हॉकी में जो है, यदि अंपायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर गोल की ओर संकेत करे तो इसका क्या अर्थ होता है, तो ये पेनाल्टी कॉर्नर होता है। हॉकी में अंपायर संकेत देते हैं फ्री हिट, क्षैतिज रूप से एक हाथ ऊपर उठाकर दिशा का संकेत देना और चेहरे के स्तर पर हाथ को फैलाना। तो पेनल्टी स्ट्रोक एक हाथ पेनल्टी स्पॉट की ओर इशारा करता है, दूसरे सीधे हवा में गोल स्कोर दोनों भुजाओं को क्षैतिज रूप से मैदान की केंद्र की ओर इंगित करता है। चलिए यहाँ नेक्स्ट की यहाँ बात करते हैं निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था, तो वो बैडमिंटन के आधुनिक संस्करण की उत्पत्ति भारत के पुणे शहर में हुई है। और शुरुआत में इसे पूना कहा जाता था, जिसे 1807 के दशक में भारत में तैनात ब्रिटिश सेना के अधिकारियों द्वारा खेला जाता था। तो 1873 में व्यूफोर्ट के ड्यूक ने अपने देश की संपत्ति बैडमिंटन हाउस में इस खेल की शुरुआत की, जिससे इससे इस खेल का नाम पड़ा। चलिए यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि बास्केटबॉल में केंद्र रेखा किसका हिस्सा होता है, बैक कोर्ट का हिस्सा होता है। किस खेल स्पर्धा में प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहा जाता है, ये बोला जा रहा है। तो रिंग जो है आप बोलेंगे मुक्केबाजी को, ठीक है। और उंगली में रिंग पहन लिए अपने उंगली में, तो रिंग पहनकर आप लोग मुक्केबाजी करना शुरू कर देते हो। मुक्केबाजी के अन्य तथ्य हैं कि क्लिचिंग को से तात्पर्य समर्थन के लिए प्रतिद्वंद्वी पर अत्यधिक झुकाव की क्रिया से है। पैरिंग दस्ताने का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी से एक झटका को रोकने के कार्य को संदर्भित करता है। नॉकआउट एक स्वचालित जीत है और नॉकडाउन तब होता है जब कोई मुक्केबाज जमीन पर गिर जाता है। बात करते 1107 की एशियाड की यहाँ बात कर लें, थोड़ी इधर करते कि हाँ एशियाड निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है विनियमित जो है होता है, तो ये आपका बता दें एशियाड आपका एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा होता है। और ये हर साल जो है 4 साल पे ये आयोजित किया जाता है। पहले 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इसके पहले अब आपको कमेंट में इसमें बता देना है कि दूसरी बार कब हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट करते हैं कि फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है? तो 11 मीटर की होती है। तो कुछ तथ्य: सभी फ्री किक और कॉर्नर प्रत्यक्ष हैं और विपक्ष को 3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ड्रिबल: दौड़ते समय गेंद पर नियंत्रण रखना है। 410 में आते हैं कि टेनिस में जब प्राप्तकर्ता ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर क्या होता है? तो एडवांटेज आउट होता है। ठीक है, तो एडवांटेज आउट जब रिसीवर ड्यूस के बाद अगला पॉइंट जीतता है तो यहाँ ड्यूस जो है, यहाँ बता दें कि ड्यूस को जो है कोई खिलाड़ी है और उसका प्रतिद्वंदी 40 तक पहुंच जाता है तो ड्यूस के बाद बनाए गए पहले अंक को एडवांटेज के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ अब 11 पर आते हैं। अब 11-12 बोलेंगे, 1111 बोलने से अच्छा है। क्रिकेट में यदि अंपायर अपनी तर्जनी उंगली को सिर के ऊपर उठाकर संकेत करे तो क्या होगा? तो ये आउट हो जाता है। ये सब क्रिकेट आप देखते हो तो इस सब पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अपने आप तुक्का मार लोगे। 2022 का ये क्वेश्चन है। ट्रिपल जंप में सफ़ेद झंडा निम्न में से किसे इंगित जो है करता है? तो ट्रेल मान्य है, उसका इंगित ये करता है। तो ए फेयर जंप इसको कहते हैं। ट्रिपल जंप मतलब द हॉप स्कीप एंड जंप है, एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है। तो ट्रिपल जंप एथेंस में 1896 में उद्घाटन हुआ था। ये ओलंपिक का एक हिस्सा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं। तो वही 13 में आते हैं कि बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? तो यहाँ बात करते हैं आपको कि ये इंगित करता है कदाचार के लिए चेतावनी इंगित करता है। तो वही 11-14 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के उद्घाटन सत्र की मेजबानी की थी? तो 1965 में पोलैंड ने की थी। 1965 में FIVB की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात अब करते हैं कि 15 आ गया 1115 कि पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? तो लंदन 2018 में किया गया था। वही बात अब करते हैं 1116 में कि ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों का आयोजन करता विश्व का पहला नगर कौन सा था? तो ये था आपका बीजिंग। तो आपको बताना है ग्रीष्म ओलंपिक जो इस बार होने वाला है 2028 में, क्योंकि क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था अभी हाल ही फिलहाल में, तो ये आया था। तो ये आपको ये बताना है कि कहाँ होने वाला है। ठीक है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि इसका आंसर आपको दे दिए बीजिंग। 1117 में आ गया कि 1990 में हुए विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका किया गया था एशियन नीदरलैंड में किया गया था। और दूसरा संस्करण फ्रांस में हुआ था, 1998 में हुआ था। 22 वाला स्पेन में हुआ। 23 वाला डरबन में दक्षिण अफ्रीका में। भाविना पटेल जो है इसमें गोल्ड जीते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ कि रनिंग इवेंट में पहली बार गलत शुरुआत के मामले में एथलीट होंगे। तो एथलीट होंगे आपके दोबारा आरंभ कर सकता है, एथलीट दोबारा आरंभ कर सकता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि दोबारा आरंभ कर सकता है। ट्रैक और फील्ड शब्दावली कौन है? एनुअल पनाल, कर्व, डिस्कस थ्रो, टो बोर्ड, डैश, एंकर लेग, डिस्टेंस रन, मिडल डिस्टेंस रन, हार्डलिंग, रिले, पोल वॉल्टिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, स्टिप चेल स्टिपल चेज, बैटल थ्रोइंग, सेक्टर ट्रायल, फास्ट स्टार्ट, क्रॉसबार। नियम कहता है कि प्रति दौड़ केवल एक गलत शुरुआत की अनुमति है और गलत शुरुआत करने वाले एथलीट के आयोग घोषित कर दिया जाएगा। दौड़ में आगे गलत शुरुआत करने वाले किसी भी एथलीट को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग, ठीक है, कमेटी के द्वारा 1979 में पहली बार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका जालंधर भारत में किया गया था। चलिए अभी 2022 में ही चल रहे हैं CPU में कि FIBA द्वारा स्वीकृत बास्केटबॉल के एक खेल में आमतौर पर जो कितने होते हैं, ये पूछ रहा है कि आमतौर पर जो है कितने मिनट के होते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 1121 कि पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप वो जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1973 में किया गया था। भारत ने 1997 में पहली बार महिला विश्व कप की मेजबानी की।
और पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ। भारत का आज तक कभी भी महिला विश्व कप नहीं जीत सका। चलिए वही बात करते हैं। ट्रम्प एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग जो है किया जाता है किसमें, तो ट्रम्प एक ब्रिज जो है उसमें किया जाता है। तो एक मानक 52 कार्ड डेक का उपयोग करके एक ट्रिक टेकिंग कार्ड गेम है। तो अन्य शब्दावलियाँ हैं। सिक्किन, एक हाथ जिसमें कोई ट्रम्प नहीं है। डेडवुड, हाथ में बिजोड़ कार्ड शेष। डेक होता है या तो पैक को संदर्भित कर सकते हैं। फ्लश, एक ही सूट के कार्ड हैं। और किविथजर, ताश के खेल में दर्शक हैं। और प्रियल, एक ही रैंक के 3 कार्ड का एक सेट है आदि। तो नेक्स्ट है 23 की निम्नलिखित में से किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। तो ये आपको पता होगा कि किंग्समिड स्टेडियम में ये लगाए थे युवराज सिंह ने दक्षिण अफ्रीका में डरबन में किंग्समिड क्रिकेट ग्राउंड में। भारत और इंग्लैंड के बीच ही था, पहले T20 विश्व कप हुआ था, वो उसमें 6 छक्के लगाए थे 6 बॉल में और स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में मारे थे। बास्केटबॉल में जो है एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 पॉइंट होता है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको कि 1 पॉइंट होता है। तो आंसर क्या है कि एक पारंपरिक बास्केटबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें कि किसी भी समय कोर्ट में 5 बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो कोनेरू हम्पी है। कोनेरू हम्पी है। अब चलिए बात करते हैं कि फीफा के अनुसार जो है गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 8 फीट की होती है। तो ये सब आपको जो है सब पढ़ा चुके हैं 2023-24 में। बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जाते हैं, तो 4 अंक स्कोर किए जाते हैं एक शॉट में। यदि आप लोग बास्केटबॉल नहीं खेल रहे हो तो एक बार ज़रूर देख लें, तो इससे याद हो जाएगा आपको। तो बास्केटबॉल से संबंधित कुछ शब्दावली जान लें। तो स्लैम डंक है, फुल कोर्ट प्रेस है, एले ऑफ है, जंप शॉट है, प्ले मेकर है, पॉइंट गार्ड है, हुप अस्टर है, सिक्स्थ है, मैन आदि शामिल है। चलिए वही बात करते हैं। क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी क्या है, तो 1.22 मीटर की है। तो टर्फ पिच का आयाम जो है 20.12 mm लंबा होता है और स्टंप के पीछे कम से कम 1.22 मीटर होता है, ताकि रिटर्न क्रीज और गेंदबाज के दृष्टिकोण क्षेत्र को समायोजित किया जा सके। एक टर्फ पिच की चौड़ाई 3.05 mm है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हिमा दास को जाना जाता है, जो असम राज्य की एक भारतीय धावक है। वह जकार्ता इंडोनेशिया में 2018 में एशियाई खेलों में 50.78 सेकंड के समय में साथ 400 मीटर में वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है रखी थी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ आपको बता दें कि फील्ड हॉकी की खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की जो है अनुमति है, यहाँ ये पूछा जा रहा है कितने खिलाड़ी प्रतिस्थापित हो सकते हैं। तो आंसर यहाँ आपका हो जाएगा जो है कोई सीमा नहीं रहती है। हॉकी खेल के दौरान किसी भी समय सभी 5 स्केटिंग करने वाले गोलकीपर को भी बदला जा सकता है। जब मूड किया बदल दिया। बोल्ट उपकरण का जो है प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो ये किया जाता है पर्वतारोहण में किया जाता है। तो पर्वतारोहण में उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण हैं क्लाइंबिंग पैक, रस्सी, सूखा पसंदीदा, हेलमेट, हॉर्नेट्स, ये सब है आपके। हेलमेट हॉर्नेट्स हो गया, समायोज्य लेग पुलअप के साथ हो गया, और क्रैम्पनस हो गया, बर्फ़ की कुल्हाड़ी पट्टा के साथ हो गया, बेले हो गया, रैपेल हो गया, डिवाइस और पुल्ली हो गया। चलिए नीचे दिए गए चित्र को आपको बताना है कि भारतीय खेलों का नाम क्या है, ये आपको ये बताना है। ये कौन सा है जो ऊपर सब ऐसे नीचे हैं, ये है आपका मलखंभ, मध्य प्रदेश का एक राजकीय खेल है। और पहली राष्ट्रीय मलखंभ चैंपियनशिप 1962 में ग्वालियर में आयोजित की गई थी। मलखंभ नाम मल्ल शब्द से निकला है जिसका अर्थ है पहलवान, और खंभ जिसका अर्थ है पोल। 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहसिक खेल है, तो ये आपका पैराग्लाइडिंग, ये आपका साहसिक खेल, हाँ ये तो है लेकिन पैराग्लाइडिंग। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में एयर बेस, पर्वत हैंग ग्लाइडिंग, पैरा सेलिंग, स्काई डाइविंग, पैराशूटिंग और हॉट एयर बैलूनिंग, ये सब हैं भाई। आप कुछ भी बोल लो, ये साहसिक है। यदि हिम्मत है तो आप ये जाकर हिमाचल प्रदेश से में खूब होता रहता है पहाड़ी इलाकों में। तो नेक्स्ट है कि किस खेल में गेंद को जो है होल में डालने पर स्कोर निर्भर करता है, तो गोल्फ जो आप खेलते हैं तो इसमें ही आपको स्कोर डालना होता है।
नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं किस ट्रैक में, जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में बैटन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ बैटन का इस्तेमाल आपको बता दें तो ये किया जाता है रिले रेस में किया जाता है। रिले से बात करें तो एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जहाँ 4 एथलीटों की एक टीम स्प्रिंट दौड़ में समान पूर्व निर्धारित दूरी तय करती है। प्रत्येक दौड़ को जारी रखने के लिए अगले व्यक्ति को बैटन नामक रॉड जैसी वस्तु पास करनी होती है। रिले में अंतिम धावक को एंकर कहा जाता है। चलिए 836 है कि दौड़ने वाले आयोजनों में लैप की गिनती कौन करता है। तो लैप स्कोरर ये करता है। चलिए वही बात करें कि ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम क्या है। तो ये आपका नाम है क्ले पिजन शूटिंग नाम है। ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम अन्य विशेष विषय स्कीट शूटिंग और स्पोर्टिंग क्ले है। नेक्स्ट यहाँ बात 38 पे आते हैं कि बंजी जंपिंग किस तरह का खेल है। तो ये साहसिक खेल है। स्कीइंग, डर्ट बाइकिंग, स्कूबा डाइविंग, जोर्डिंग आदि। मनोरंजन खेल में हो गया तैराकी, साइकिल चलाना, फुटबॉल, योग आदि। पैरा खेल में आते हैं तीरंदाजी, बैडमिंटन, घुड़सवारी, गोल बॉल आदि। विशेष खेल आमतौर पर प्रतियोगिताओं से संबंधित नहीं होते हैं। उदाहरण रन फॉर कॉज मैराथन प्रतियोगिता। चलिए 39 में आते हैं लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। कबड्डी में किया जाता है। तो बात है कि कबड्डी के जो है खेल के किए जाने कुछ अन्य शब्द जान लेते हैं। कैंट हो गया, राइडर हो गया, रेड हो गया, सक्सेसफुल रेड हो गया, स्ट्रगल हो गया, टू पुट आउट एंड एंटी हो गया। नेक्स्ट 1140 है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कार्यक्रम 2026 का आयोजन जो है किस देश के द्वारा किया जाएगा। ये पूछा जा रहा है इसमें। जैसे कि आपको हम पूछे थे किसका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का, तो ये पूछा बैडमिंटन का, तो ये आपका भारत में होगा। नेक्स्ट यहाँ बात अब है कि कौन सा जिम्नास्टिक कार्यक्रम एक बड़े फ्लोर मेट पर किया जाता है। तो वो फ्लोर किया जाता है एक्सरसाइज। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1142 की JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। तो ये जमशेदपुर में ही है, नाम से ही है। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो 10.97 मीटर की होती है। वही अब बात करते हैं कि भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वो हुई थी 1893 में हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है और कलकत्ता FC 1872 में स्थापित होने वाला पहला क्लब है। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन 1937 में हुआ था। ये इससे भी पूछ देता है कि फुटबॉल का जो है सबसे पुराना क्लब तो कोलकाता में है। और ये पूछने का कारण ये नहीं कि SSC में ही पूछता है, हर क्षेत्र में पूछता है। आप हाल फिलहाल में कोई एग्ज़ाम हुआ है बिहार SSC का ऑफिस असिस्टेंट का, तो उसमें भी ये पूछा है। बात है कि अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फेंकने वाले खेलों का प्रयोग किया जाता है। तो शॉट। ठीक है। 46 है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है। तो यह रानी रामपाल है। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद के नाम से रखा गया है। तो दोस्तों ये बता दें कि इसमें जीके के साथ लाइब्रेरी का भी तो चल ही रहा है और स्टैटिक का एक क्लास और चल रहा है। ये तो SSC आपका चल ही रहा है। और इसके बाद ये जो है करेंट अफेयर अब चलने वाला है। करेंट अफेयर भी डेली का नहीं, टॉपिक वाइज रहेगा। कौन क्या है मतलब टॉपिक वाइज रहता है, वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मई का जो है मई का ही रहेगा अपडेट। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि लॉस एंजल्स क्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स टीम है। तो ये है आपके पुरुष की बास्केटबॉल की। ठीक है। 1148 है कि एक छात्र के मोटर विकास के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भाग लेने की अनुशंसा नहीं की जाती है। तो यहाँ बात कर लेते हैं, ये नहीं की जाती है दृष्टिहीन चुनौती में मदद करना। 1149 पे आते हैं कि यूरोपियन चैंपियनशिप कप या हेनेकेन कप किस खेल से संबंधित है। तो रग्बी से संबंधित है। ये रग्बी की बात करें तो यह उन क्लबों के लिए शीर्ष स्तरीय प्रतियोगिता है जिनके देशों के लिए राष्ट्रीय टीम 6 राष्ट्र चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करती है। तो इसलिए एक्सप्लेन अब जो एक्सप्लेन रहता है वही करते हैं, जिससे आपको एक्सप्लेन करना बेकार रहता है। जैसे कि आप ये एक्सप्लेन कर दिए कोई मतलब नहीं रहेगा। और इससे पहले रग्बी का आप बहुत करा चुके हैं। रग्बी में 15 टीम होते हैं, वो सब एक्सप्लेन जरूरी रहता है, याद होने वाला जो रहता है। ये सब कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो रहेगा एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, होता है। जो इंपॉर्टेंट रहता है वो, और जो ऐसी है उसको क्या करना है, आपको क्या बता के करेंगे।
चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक आयोजन नहीं है, ये आपको इसमें पूछा जा रहा है कौन जो है एक ओलंपिक आयोजन नहीं है। तो यहाँ बात कर लें सी जो है नहीं है, सी मतलब एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक नहीं है। एक्रो अभी तक एक ओलंपिक खेल नहीं है, हालांकि कि एक्रो को विश्व खेलों यूरोपीय खेलों में शामिल किया गया है और इसकी अपनी एक्रोबेटिक विश्व चैंपियनशिप संख्या वाले वर्षों में आयोजित की गई है। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि 1851 की स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन निम्नलिखित में से कौन था, तो ये था आपका विलियम जोन्स था। उन्होंने 1952 और 54 में राष्ट्रीय विलियर्स और स्नूकर दोनों खिताब जीते। लंदन में उन्होंने 1951 में अपनी पहली विश्व विलियर्स चैंपियन खेली। चलिए 1892 में आते हैं कि ला लीगा ट्रॉफी की बात कर लिया जाए। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल की ट्रॉफी जाने तो विश्व का फीफा हो जाएगा, UEFA हो जाएगा, चैंपियन ट्रॉफी लीग हो जाएगा, ठीक है, कोपा अमेरिका हो जाएगा, द इंग्लिश प्रीमियर लीग हो जाएगा। जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर, तो दीपा कर्माकर जो है किस राज्य से संबंध रखती है, तो ये त्रिपुरा से संबंध रखती है। तो दीपा कर्माकर की बात करें, एक भारतीय कलात्मक जिम्नास्टिक है। उन्होंने ग्लास्को में 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों का कांस्य पदक जो है जीते थे, तो वहीं से इनका नाम होना शुरू हो चुका है। बात है यहाँ करते हैं नेक्स्ट है कि प्रोडुनोवा जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो जिम्नास्टिक से ये संबंधित है। प्रोडुनोवा महिलाओं की कलात्मक जिम्नास्टिक वॉल्ट से संबंधित है, जिसमें कि वॉल्टिंग घोड़े पर एक फ्रंट हैंड स्प्रिंग और उसके बाहर एक छिपी हुई स्थिति में 2 फ्रंट सोमरसॉल्ट शामिल है। दीपा कर्माकर दुनिया की 5 महिला जिम्नास्टों में से एक है जिन्होंने बेहद कठिन प्रोडुनोवा वॉल्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। ठीक है, वही नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है, तो वो गोवा में है, जिसका स्थापना 1990 में हुआ था। वही बात करते हैं कि किस भारतीय क्रिकेटर ने सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में भाग लिया है, तो यहीं आपको बता दें सबसे ज़्यादा अधिक जो भाग लेने वाले आपके क्रिकेटर हैं वो हैं आपके सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो कुल 664 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं जिसमें कि उन्होंने 34,357 रन बनाए हैं और वह 2014 में भारत रत्न पुरस्कार भी उनको मिला था। कम उम्र के ही खिलाड़ी हैं। 1157 है कि किसी भी खिलाड़ी द्वारा फीफा विश्व कप में सबसे अधिक जीत हासिल करने का गौरव किस फुटबॉल खिलाड़ी को प्राप्त हुआ, तो पेले जो ब्राज़ील के एक हैं और द ब्लैक पर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि फीफा की बात कर लिया जाए, तो फीफा जो है यहाँ बात कर लें तो इसका मुख्यालय आपका ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। 58 में आते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन 1958 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहला भारतीय तैराक थे, तो मिहिर सेन थे। आरती शाह इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई महिला थी। गटवर्ड एड्रे इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनी। मैथ्यू वेब इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले तैराक थे। चलिए हम नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं निम्नलिखित में से किस खेल के साथ रुइया गोल्ड कप जुड़ा हुआ है, तो ब्रिज के साथ जो है जुड़ा हुआ है। ब्रिज से जुड़े अन्य ट्रॉफी हैं बसालत झार ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी और सिंघानिया ट्रॉफी। वही बात करते हैं कि क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र रक्षण स्थिति बल्लेबाज के पीछे होती है, ये पूछ रहा है। तो ये होती है आपकी एक स्लीपर फील्डर फर्स्ट स्लीप होता है जो बल्लेबाज के पीछे मैदान ऑफ द साइड पर रखा जाता है। चाइना मैन शब्द किस खेल से, तो ये आपका जो है क्रिकेट से संबंध रखता है। तो क्रिकेट पे आ जाए और इसको एक्सप्लेन करना बेकार है, कितना एक्सप्लेन करें, आपको याद हो गया होगा। 63 है कि 16 यार्ड हिट शब्द जो है किससे है, तो फीफा फील्ड हॉकी से है। ठीक है, 64 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है, टेबल टेनिस जो है ये किया जाता है। नेक्स्ट है 65 है कि बर्डी ईगल ऑफ अल्बाट्रॉस में प्रयुक्त सभी शब्द हैं, तो वो हैं गोल्फ। गोल्फ में प्रयुक्त कुछ शब्द हैं पार, बोगी, डबल बोगी, ट्रिपल बोगी, एस, हैंडीकैप आदि। बेसबॉल में उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं स्ट्राइक आउट, बेस वॉक, होम रन हिट, बैटर आदि। चलिए 66 पे आते हैं कि विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो लॉन टेनिस से जुड़े हुए हैं।
वही बात करते हैं कि कर्नाटक में कम्बाला नामक पारंपरिक खेल में निम्नलिखित में से किस जानवर के दौड़ के लिए बनाया जाता है? तो भैंस के दौड़ के लिए बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय जो है स्थित है? तो आपके नई दिल्ली में है। AICF जो है भारत में शतरंज के खेल के लिए केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी, जो कि शतरंज के लिए एक विश्व निकाय है। फेडरेशन इंटरनेशनल टेस्ट चेक्स फिर जो है संबंध है। राजीव गांधी रत्न के बात कर लेते प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये हैं आपके देवेंद्र झाझड़िया हैं। चलिए अब खत्म होने वाला है ये आपका खेल, तो पूरा हो चुका है। 300 से ऊपर क्वेश्चन था जिसको हम लोग पार कर चुके हैं। वही ठीक उसी तरह धीरे धीरे आपकी पूरा किताब को भी कंप्लीट कर देंगे। बस स्टैटिक्स में ही जो है आपको टाइम लगने वाला है, फिर उसके बाद जो लेसन जल्दी जल्दी कंप्लीट होते रहेगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत कम कम क्वेश्चन रहता है। स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान बाहर, तो ये लाला अमरनाथ जी हैं। और ये पूछ लेता है क्रिकेट से ये। तो चलिए अब ये भी पूछ देगा कि वर्ल्ड कप जो 1983 के जीता गया था उसमें कप्तान कौन थे? तो ये तो आप लोग बता देंगे। कौन से दो भारतीय ओपन युग में एक साल में सभी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाले पहली जोड़ी बनी जिन्होंने फ्रेंच ओपन और विंबलडन को शीर्ष वरीयता के रूप में जीता है? तो वो है आपके लिएंडर पेस और महेश भूपति। पूछ देता है कि विंबलडन जो है किस देश से शुरू हुआ है, ये पूछ लेता है कभी कभी, तो आप लोग कमेंट में बता देंगे सबसे पहले किस देश में ये खेला जाता है। 1992 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किसी भी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये साइनी अब्राहम बनी है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और ये क्रिकेट से भी जुड़े हुए थे? ये पूछ रहे हैं आपको, तो ये बताना है। तो ये आपके जुड़े हुए थे एलन बर्गेस, न्यूजीलैंड के प्रथम श्रेणी में क्रिकेट और द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी हैं। पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलीट शबाना अख्तर ने किस ओलंपिक खेल में भाग लिया है? तो वो एटलांटा ओलंपिक में भाग लिए थे, 1996 में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 2003 में पेरिस के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था? तो अंजू बॉबी जॉर्ज ये है जीते थे। 2003 में बात करें, उसने इतिहास रचा जब पेरिस में 2003 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद कांस्य पदक जीते और विश्व चैंपियनशिप में 6.70 मीटर की कूद में पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट बन गई थी। 76 है कि कहाँ पर प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे? प्रथम तो ये स्वीडन में किए गए थे। प्रथम हुआ कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट 77 है कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? तो पीरेडी कुबर्टी ने इसको प्रतिपादित किया है। और नेक्स्ट यहाँ बात करें टेनपिन किस खेल से संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो टेनपिन की बात अब करते हैं, तो ये आपके बॉलिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस पर भारतीय राज्य में मर्दानी खेल भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट रूपों में से एक था? तो महाराष्ट्र। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये बचा किताबी और लेखक। चलिए इसको अब शुरुआत करते हैं, तब तक इसको देखिए। आज के लिए इतना ही है। तो दोस्तों बात यहाँ कर लेते हैं कि आपको सब कुछ यहाँ जो है सब हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं विश्व प्रथम खेल भी हो चुका है। तो खेल थोड़ा लंबा लग गया था, 309 है। उसके बाद पुस्तक है, तो पुस्तक भी 201 है। ठीक है, तो हमको ये लग रहा है कि 201 पुस्तक को भी जो है ऐसा नहीं है इसको लास्ट में कंप्लीट करते हैं। उससे पहले क्या है कि आपको प्रसिद्ध व्यक्ति, महत्वपूर्ण दिन, ये सब जो है कम है, ज़्यादा नहीं है, तो ये सब को जल्दी कंप्लीट करते हैं। विश्व जीके कंप्यूटर से 104 क्वेश्चन आ जाते हैं। फुल फॉर्म 13 ही है। धार्मिक स्थल, पुरस्कार, महत्वपूर्ण घटनाएँ, ये सब आपके जो हैं, और फिर आपके संस्थापक हो जाते हैं, योजनाएँ विविध। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको पुस्तकें को लास्ट में लेते हैं। प्लेलिस्ट में सब आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि पुस्तकें छोड़ेंगे, लेकिन आगे ये सब वो कंप्लीट करते क्योंकि कम कम है, थोड़े 60 हैं, 80 हैं, 19-20 हैं, तो इन लेसन के अनुसार ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो आप साइंस अब हिस्ट्री देख लो, कोई ज़्यादा नहीं, 100 पार भी नहीं है। लास्ट में एक विविध को जोड़ दिया गया, फिर तो आप सब फिर आसान रहता है। विविध में जो स्टैटिक्स है वही ज़्यादा है और कुछ नहीं है, तो इसलिए अभी पुस्तक को छोड़ते हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व पर आते हैं। ठीक है, 29 से शुरू करना है। तो क्वेश्चन यहाँ क्या है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जो है जीता था?
तो ये आपका बात करें, ये रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव कबीर गुरु और विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कृति गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। वे एक बंगाली कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को पश्चिमी क्षेत्र में विस्तार करने में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। वे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। चलिए वही बात अब करते हैं नेक्स्ट की, किस भारतीय राजनेता को लोकमान कहा जाता था। तो लोकमान जो है, एक मिनट, लोकनायक, वही तो लोकमान तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, लेकिन जयप्रकाश नारायण लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 1965 में मिला और भारत रत्न 1998 में मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनके उपनाम जानते हैं तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिन्हा जी को कहा गया है, बिहार विभूति डॉक्टर नरेंद्र नारायण जी को, जिनके नाम पे एन कॉलेज है। भारत के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल हो गए, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक हो गए। चलिए नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री थे वो किस उपनाम से जाने जाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ बात करें तो भारत के लौह पुरुष के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय संघ और त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल जैसी भारतीय रियासतों से संघीकरण और एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। अन्य प्रसिद्ध व्यक्तित्व में भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक, भारत का वयोवृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, भारत का पुनर्जागरण का प्रभात तारा राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक बंगाली अनपढ़ महिला की आत्मकथा है जिसने उस समय पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए गुप्त रूप से साक्षरता कौशल हासिल किए थे, जब लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था और केवल घर के कामों के लिए उपयुक्त जो है समझा जाता था। तो वह आपके रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित अमीवा जीवन। वह आत्मकथा लिखने वाली प्रथम भारतीय महिला और प्रथम बंगाली थी। लेखक एवं पुस्तकें थे बेबी काम्बले, द प्रिजन्स वी ब्रॉक, लक्ष्मीबाई तिलक, स्मृति चित्रे, कमला सुरैया, द ओल्ड प्ले हाउस, द एंड अंदर पोएम्स, पद्मावती, द हॉर्लेट एंड अंदर स्टोरी। चलिए 1385 में आते हैं कि यहाँ बात अब करते हैं नेक्स्ट 1385 क्या है कि 1969 में जो है जवाहरलाल नेहरू के विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे। तो ये थे जी पार्थ सारथी थे। ठीक है, जेएनयू के। तो नई दिल्ली में है, भारत में स्थित एक सार्वजनिक प्रमुख शोध विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। वन केंद्रीय विश्वविद्यालय है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875 में स्थापित हुआ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU 1916 में और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक यहाँ जो है पूछे जा रहे हैं कि कौन थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे कांदबिनी गांगुली एवं और चंद्रमुखी बसु। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रथम BA स्नातक थे। वे दक्षिण एशिया की प्रथम महिला सर्जन थी और राजकुमारी अमृत कौर भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ओरू जाति, ओरू मातम और ओरू दैवम मनुष्यानु, मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत की। तो वह है नारायण गुरु। ठीक है, वह एक झावा जाति से हैं और उन्हें अवर्ण माना जाता है। उन्होंने अरुविपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनवाया जो उस समय के जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था। उन्होंने एक धर्मार्थ समाज श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। उनके पुस्तकें अद्वैत दीपिका आश्रम में। नेक्स्ट है 1388 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कैलाश सत्यार्थी जी को किया गया 2014 में बच्चों युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष, तो बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए और नोबेल शांति से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में से किसके नाम पर मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम जो है रखा गया था। तो वह पंडित जसराज जी के नाम पे रखा गया था। वो बात करते हैं कि निम्नलिखित में इससे बात करें कि किस वस्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया के डिज़ाइन दिया था। ये पूछ रहा है गेटवे ऑफ इंडिया के डिज़ाइन कौन दिए हैं। तो यहाँ बता दें आपको कि ये आपके देने वाले हैं जॉर्ज विटेट।
ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया 1924 में स्थापना हुई थी और इसकी आधारशिला 1911 में बम्बई में रखी गई थी। यह स्मारक भारत में अपोलो बंदरगाह पर किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के उतरने के याद में बनाया गया। वन वास्तुकार और उनके कार हैं हेनरी इरविन, अब्बास विलास पैलेस, लॉरी बेकर, द इंडियन कॉफ़ी हाउस, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट स्टडीज केरल में है और उन्हें केरल के ईंट मास्टर और वास्तुकला की गांधी के रूप में जाना जाता है। 1391 पे आते हैं कि भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत की किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इटली की बनी है। 2023 की कहानी है भाई, ठीक है। तो चलिए, फातिमा शेख को जो है किस रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है? तो ये फातिमा शेख मुस्लिम शिक्षिका है, पहली भारत की महिला तो जाना जाता है। 9 जनवरी 2022 को गूगल द्वारा उनकी 191वीं जयंती पर डूडल बनाकर सम्मानित भी किया गया था। आगरा में के एक बैंकर शिवदास साहब ने जो है कब राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी? 1861 में किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बात अब दिखाते हैं आपको कि सत्यजीत रे को जो है वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वह एक प्रसिद्ध क्या है? तो वो तो एक फिल्म निर्माता हैं और उनको जो है पद्मश्री 1958 में मिल गया था, पद्म भूषण 1965 में और भारत में 1992 में मिला। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो शुरुआत में आपका एक्सप्लेन में किए थे, तो यही सब थे। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1946 से 61 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किए थे। वन व्यक्तित्व के नाम जाने तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, अजात शत्रु भी कहा जाता है, कर्पूरी ठाकुर जननायक और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। चलिए, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक जो है कौन है? तो होमी जे भाभा हैं और भारतीय एटॉमिक रिसर्च केंद्र मुंबई में है और स्थापना मुंबई में 1954 में हुआ था। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में 1945 में स्थापना हुई। इसरो का बात करें बेंगलुरु में 1969 में स्थापना हुई। DRDO का नई दिल्ली में 1958 में स्थापना हुई। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। APJ अब्दुल कलाम जी भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? तो ये हैं आपके जो है APJ अब्दुल कलाम है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1399 में कि निम्नलिखित में से किसे भारत की लौह महिला के नाम से जाना जाता है? तो लौह महिला कौन हो जाएंगे आपको? इंदिरा गांधी हो जाएंगे और कौन हो जाएंगे? ठीक है, इंदिरा गांधी को जाना जाता है। वह 1966 से 77 तक और 80 से 84 में उनकी हत्या तक भारत की तीसरी प्रधानमंत्री जो है थी और वह भारत की पहली और आज तक की भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। पुरस्कार भारत में मिला 1971 में और बांग्लादेश स्वतंत्रता सम्मान 2011 में। मैरी कॉम एशियाई खेलों में स्वर्ण और ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 1400 पे आगे कि निम्नलिखित में से जो है किसे पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को ये जाना जाता है। 1401 में आते हैं कि किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर आपके हो जाएंगे सुनील गावस्कर को जाना जाता है। और हरियाणा हरिकेन कपिल देव को जाना जाता है। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को, दवास राहुल द्रविड़ को, जंबो अनिल कुंबले को, टर्मिनेटर हरभजन सिंह को, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को, हिटमैन रोहित शर्मा को और गब्बर शिखर धवन को, ठीक है। अपने मन से भी दे देंगे। निम्नलिखित में से किसे भांगड़ा संगीत के नाम से भांगड़ा का राजकुमार कहा गया? भांगड़ा का राजकुमार सुखवीर सिंह को कहा गया है। चलिए, चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक किसके द्वारा डिजाइन दिया गया? तो ले कोर्बुजिए के द्वारा ये डिजाइन जो है दिया गया है। चंडीगढ़ शहर को ले कोर्बुजिए द्वारा डिजाइन जो है दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्या बात है 1404 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 1978 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? 77 तक थे आपके कौन थे? इंदिरा गांधी थी। तो उनके बाद कौन बनते? मोरारजी देसाई जो है बन जाते। वह जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। वह भारतीय राजनीतिक इतिहास में 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी बने। धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? तो वो एक प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, एक लेखक है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कवि और लेखिका अमृता प्रीतम का संबंध निम्नलिखित में किस साहित्यिक पत्रिका से है? तो नागमणि से। अमृता प्रीतम एक भारतीय उपन्यासकार, निबंधकार और कवियत्री थी जिन्होंने पंजाबी और हिंदी में लिखा था। उन्होंने कई वर्षों तक पंजाबी में मासिक साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन किया था। तो नेक्स्ट है कि मारियो डी मिरांडा गोवा राज्य का एक है, तो वो कार्टूनिस्ट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है वो पूछा है कब हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर को 1869 को हुआ था। 2 गांधी जी को ज़्यादातर लोग लिखते हैं लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को भूल जाते हैं। नेक्स्ट है वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक एवं नारीवादी सावित्रीबाई फुले का संबंध भारत में निम्न में से किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। ठीक है, यहाँ आंसर है। चलिए तो अब चलिए महत्वपूर्ण दिवस पे आते हैं।